गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले जानेंगे हर का परिमेयकरण क्या होता है। उसके बाद प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखा जाए हर का परिमेयकरण क्या होता है। तो मान लीजिए कोई ऐसा व्यंजक हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए 3/7 हो। ठीक है, तो यहाँ हर में क्या दिया है, हर में दिया है कर्ण में 7। ठीक है, तो इसे हम लोग या तो एक अपरिमेय संख्या कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है, या इसी को हम लोग वर्गमूल वाला पद भी कह सकते हैं, वर्गमूल वाला पद, ठीक है, या वर्गमूल पद। ठीक है, अब इसी को हम क्या करेंगे, इसे हम परिमेय संख्या में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, परिमेय संख्या में। ठीक है, तो परिमेय संख्या में बदल देंगे। ठीक है, तो वही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, हर का परिमेयकरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, हर का परिमेयकरण। ठीक है, तो चलिए इसे बदला जाए। तो लिखा है 3/7, तो इसे बदलेंगे तो 3/7 लिख देंगे। ठीक है, आज जो हर में दिया है, हर में क्या दिया है, कर्ण में 7 दिया है। ठीक है, इसी से हम अंश में गुणा कर लेंगे और हर में गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो अंश में अंश से गुणा कर लेंगे तो 3 गुणे कर्ण में 7 हो जाएगा। हर का हर में गुणा कर लेंगे तो कर्ण में 7 गुणे कर्ण में 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो यह एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, तो ये हो जाएगा 3 कर्ण में 7। ठीक है, यहाँ देखिए यह दोनों संख्या क्या है, समान है। दोनों संख्या क्या है, कर्णी में है, तो कर्णी हट जाएगा, तो कर्णी हट जाएगा, केवल 7 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए हर में क्या आ गया, एक परिमेय संख्या आ गया। क्या आ गया, परिमेय संख्या आ गया। ठीक है, पहले क्या था, यह एक अपरिमेय संख्या था। क्या था, एक अपरिमेय संख्या था। ठीक है, अब यह बदल के किस में आ गया, एक परिमेय संख्या में आ गया। ठीक है, तो इसी क्रियाविधि को हम लोग क्या कहेंगे, हर का परिमेयकरण कहेंगे। अब इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए 3/2 धन कर्ण में 3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हर में क्या दिया है, हर में एक अपरिमेय संख्या दिया है। क्या दिया है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसको हम किस में बदल देंगे, एक परिमेय संख्या में बदल देंगे। अपरिमेय संख्या को अगर परिमेय संख्या में बदल दिए, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कर देंगे, उसी को हम लोग हर का परिमेयकरण कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसे बदला जाए। तो कैसे बदलेंगे, तो 3/2 धन कर्ण में 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए 3/2 धन कर्ण में 3 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ गुणा कर देंगे। ठीक है, अंश में देखिए, अंश में कर देंगे 2 माइनस कर्ण में 3 बट्टा हर में भी कर देंगे 2 माइनस कर्ण में 3। तो कहने का मतलब यह है कि जो हर में दिया रहेगा, ठीक है, हर में दिया रहेगा उसी से हम अंश में गुणा कर लेंगे और उसी से हर में भी गुणा कर लेंगे। बस अंतर यही होगा कि यहाँ प्लस दिया रहेगा तो माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर माइनस दिया रहेगा तो प्लस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अंश का अंश में गुणा कर लेंगे तो 3 गुणे 2 माइनस कर्ण में 3 हो जाएगा। अब बट्टे हर का हर में गुणा तो 2 धन कर्ण में 3 गुणे 2 माइनस कर्ण में 3। ठीक है, अब देखिए इसका सबसे पहले 3 का 2 में गुणा कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें गुणा करेंगे तो 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस 3 गुणे कर्ण में 3, 3 कर्ण में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में दिया 2 धन कर्ण में 3 और दूसरे क्वेश्चन में दिया 2 माइनस कर्ण में 3। अंक समान है, बस चिन्ह का अंतर है, यहाँ प्लस दिया और यहाँ पे माइनस। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का वर्ग माइनस 3। अब यह कैसे लिखा गया, तो कल एक फार्मूला पढ़ा गया था कि अगर एक क्वेश्चन में a प्लस कर्ण में b हो और दूसरे में a माइनस कर्ण में b हो, ठीक है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a² माइनस b। ठीक है, इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम यहाँ पे लिखें। तो अब चलिए इसे एक लाइन और बढ़ा लेते हैं। तो 6 माइनस 3 कर्ण में 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 का वर्ग कितना होता है, 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 कर्ण में 3 और 4 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 1। ठीक है, अब देखिए हर में क्या आ गया, एक परिमेय संख्या आ गया। हर में क्या आ गया, एक परिमेय संख्या आ गया। ठीक है, तो यहाँ पहले क्या था, एक अपरिमेय संख्या था, अब यहाँ पे क्या आ गया, एक परिमेय संख्या आ गया। ठीक है, तो इसी क्रियाविधि को हम लोग क्या कहेंगे, हर का परिमेयकरण कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हर का परिमेयकरण।
लिखा है जब एक व्यंजक के हर में वर्गमूल वाला पद हो तो, यहाँ वर्गमूल वाला पद लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या भी लिख सकते हैं, ठीक है। हर में अपरिमेय संख्या हो तो इस व्यंजक के हर को परिमेय संख्या में परिवर्तित करने की क्रिया विधि को हर का परिमेयकरण कहते हैं, ठीक है। यह एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है। इसे देख के आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम लोग प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 में कुल 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। कुल कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन, ठीक है। पाँचों क्वेश्चन में हमको यह बताना है कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, ठीक है। चलिए तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 2 माइनस कड़ी में 5। इसे हमें बताना है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया है? 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। और कड़ी 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो कल पढ़ा गया था कि अगर परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाएं, ठीक है, तो रिजल्ट हमारा क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ 2 माइनस कड़ी में 5 क्या हो जाएगा? 2 माइनस कड़ी में 5 हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है, संख्या होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा भाग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दूसरा भाग दिया है कोष्टक में 3 धन कड़ी में 23 कोष्टक बंद माइनस कड़ी में 23, ठीक है। अब यह बताना है कि यह परिमेय है कि अपरिमेय है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सबसे पहले क्या करेंगे? कोष्टक तोड़ लेंगे। तो 3 धन कड़ी में 23 हो जाएगा, माइनस कड़ी में 23 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए प्लस कड़ी में 23 या माइनस कड़ी में 23 क्या होंगे? कट जाएंगे। तो बचेगा क्या? केवल 3, ठीक है। 3 को लिख सकते हैं 3/1। तो क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, देखिए इसी को सॉल्व किए हैं तो क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे अतः यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा भाग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो इसे हम लिख देंगे 2 गुणे कड़ी में 7 बट्टे इसे लिख देंगे 7 कड़ी में 7 गुणे कड़ी में 7, ठीक है। तो यहाँ देखिए अंश में कड़ी में 7 दिया, हर में भी कड़ी में 7 दिया, कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा? 2/7। तो यह क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसे सॉल्व किए तो क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे अतः यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा भाग सॉल्व करेंगे। तो चौथा भाग दिया है 1/कड़ी में 2, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऊपर क्या दिया है? अंश में दिया है 1, ठीक है। हर में दिया है हर में दिया है कड़ी में 2, ठीक है। तो एक हम यहाँ पे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो जब कोई परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देंगे, ठीक है, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यह 1/कड़ी में 2 क्या हो जाएगा? 1/कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां भाग देखते हैं। तो 5वां भाग दिया है 2π, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। हम लोग को पता है पाई क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। और 2 क्या है? 2 एक परिमेय संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब देखिए तो यह क्या दिया? यह 2π दिया है, मतलब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का गुणा हो रहा है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा रिजल्ट अपरिमेय संख्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे 2π एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है,
ठीक है ना। चलिए यहाँ प्रश्नावली 1.5 का पहले क्वेश्चन का पहला भाग का सलूशन लिखा हुआ है, यह दूसरे भाग का है, ठीक है, और ये तीसरे भाग का सलूशन है, ठीक है। यह चौथा क्वेश्चन नंबर चौथा भाग का सलूशन है, ठीक है। इसे हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक अपरिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या बट्टे परिमेय संख्या है, यह हमेशा क्या आएगा, यह एक अपरिमेय संख्या आएगा, ठीक है। यह क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां भाग है, ठीक है। इसी के साथ प्रश्नावली नंबर 1.5 का पहला क्वेश्चन समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स।